प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने से लाखों लोगों को अब महंगे इलाज और बाहरी प्रदेशों का रुख करने से निजात मिलेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलना शुरू हो चुकी है। 2 मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट हो भी चुका है, जबकि 28 मरीज कतार में हैं, जिनका प्री ट्रांसप्लांट वर्क किया जा रहा है। टांडा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 30 मरीजों ने पंजीकरण करवाया था। इनमें से एक युवती और एक युवक का किडनी ट्रांसप्लांट हाल ही में किया गया है। टीएमसी में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पंजीकरण करवाने वालों में प्रदेश के जिला कांगड़ा, चंबा, ऊना और हमीरपुर के मरीजों के अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के मरीज भी शामिल हैं। गौरतलब है, जिन मरीजों की किडनी खराब हो जाती है उन्हें डायलिसिस पर जाना पड़ता है और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। किडनी विभाग के विशेषज्ञ अभिनव राणा ने बताया है कि जिन मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है उनमें 24 साल की एक युवती है और 29 साल का एक युवक शामिल है। दोनों का 2 साल से डायलिसिस हो रहा था, लेकिन अब उन्हें नई किडनी मिल गई है। जो लोग जिनकी किडनीज ख़राब हो जाती हैं और जो डायलिसिस पे चले जाते हैं, उनकी किडनीज़ को बदलने की नौबत आती है। अगर कोई लाइव डोनर, किसी लाइव डोनर है, कोई किसी पेशेंट का कोई लाइव डोनर है और अपनी किडनी वो दे सकता है, उनका ब्लड ग्रुप मैच होता है, उनके बाकी टेस्ट मैच होते हैं, जो डोनर है वो अपनी किडनी जो है वो अपने रिलेटिव को दे सकता है। इसमें डोनर जो हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो लाइव रिलेटेड डोनर होता है और एक अनरिलेटेड डोनर होता है। तो अभी हमने जो ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया है वो लाइव रिलेटेड डोनर हमने यहाँ स्टार्ट किया हुआ है। एक ट्रांसप्लांट होता है कैडेवरिक ट्रांसप्लांट, जिसमें कि किसी की ब्रेन डेथ हो गई है, जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, उसकी ब्रेन डेथ हो गई है, तो उसकी अगर ब्रेन डेथ जो सर्टिफाई करना एक कमेटी का काम होता है और उसके बाद उसकी दोनों की दोनों किडनी जो हैं हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो पेशेंट जो होते हैं जो डायलिसिस पे होते हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि हमें 2 किडनीज़ मिल जाती हैं और हम 2 पेशेंट्स के अंदर नई किडनीज़ डाल सकते हैं। तो बेसिकली अभी जो हमने स्टार्ट किया, हमने लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन हम जल्दी ही कैडेवरिक ट्रांसप्लांट जो है यहाँ पे फुल फ्लेज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी 2 पेशेंट्स का रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है। उनमें से एक लड़की है जो कि 24 साल की लड़की है, जो पिछले 2 साल से उसका डायलिसिस हो रहा था, और एक लड़का है जो कि 29 ईयर्स का लड़का है और उसका डायलिसिस पिछले 1-1.5 साल से हो रहा है। तो लड़की को जो उसकी मदर ने किडनी दी है, जो मदर की एज है वो 52 ईयर्स है, और लड़की को जो किडनी दी है उसके फादर ने दी है, उसकी एज 61 ईयर्स। और डोनर जो हैं दोनों के दोनों डोनर हमने डिस्चार्ज कर दिए हैं, और जिनको किडनीज़ दी हैं, जिन्हें हम रेसिपिएंट्स कहते हैं, उनको हम परसों डिस्चार्ज कर रहे हैं। दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिनिन लेवल्स उनकी नॉर्मल आ चुकी है और अच्छा यूरिन आउटपुट आ रहा है, और दोनों इस वक्त ऑपरेशन के बाद चल फिर रहे हैं। चुनौतियाँ, हर कोई नई चीज़ जब करते हैं चुनौतियाँ उसमें मिलती हैं, लेकिन हेल्प करने वाले लोग भी होते हैं। पहली चुनौती तो ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, वो बहुत बड़ी एक चुनौती है, जो कि हमने टेम्प्रेरी बेसिस पे अभी किया है, लेकिन परमानेंट बेसिस पे तो अभी रिक्वायरमेंट है। स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन वो हमारे जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोफेसर सर हैं, इवन नर्सिंग स्टूडेंट मैडम हैं, एमएस सर हैं, उन्होंने स्टाफ जो है प्रोवाइड किया। चुनौतियाँ बहुत आई, इनको ट्रेन करना था। बिना ट्रेनिंग के आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रोसीजर है, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए ट्रेनिंग की, इन्फेक्शन से बचने के लिए ट्रेनिंग की, ओटी में कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए ट्रेनिंग की। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन जब आपको हो कि हमने करना है, आपको सपोर्ट मिलती है तो आप करते हैं। देखो, सबसे पहले जो सर्जरी से पहले होती है सर्जरी की तैयारी, तो सर्जरी के तैयारी के दौरान ऐसा कुछ बहुत चुनौती तो नहीं बोल सकते। जैसे मेन हमारा चैलेंज था, जो सब रीनल ट्रांसप्लांट विभाग यहाँ पे पहले से मौजूद था डिपार्टमेंट में 4-5 सालों से, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ जो थी, जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्रांसप्लांट ट्रेन कोऑर्डिनेटर्स नहीं थे, ट्रेंड स्टाफ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो इन पिछले 3 से 4 महीनों में, जब से मैंने 27 जनवरी को ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं चीज़ों पे काम किया गया कि ट्रेंड स्टाफ कहाँ से लाए, कि कुछ कहाँ से लाया जाए, अगर नहीं है तो अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन किया जाए। तो स्टाफ ट्रेनिंग और पेशेंट्स के लिए, जैसे ये ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए प्रोन रहते हैं, तो इसके लिए इनके लिए अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। भले ही अभी हमारे पास छोटे लेवल पे है, लेकिन हमने आईसीयू 4 बेडेड का बना दिया है, जिसमें इन पेशेंट्स को अलग से रखा जा सके, डोनर और रेसिपिएंट को सर्जरी के बाद। तो दूसरा चैलेंज था हमारे लिए इसको क्रिएट करना। पहला था स्टाफ को ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाना, दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, एंड तीसरा था कि लॉ ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहीं पे भी वायलेट ना हो और उसका पूरा पालन किया जाए। तो उसको लॉ के लिए हमें चाहिए थे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, तो उनको उसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रेन करवाना पड़ा, और फिर उसके बाद उसको गवर्नमेंट से मंजूरी लेना पड़े उनको डेजिग्नेशन करवाने के लिए। पर